नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव। स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने के साथ जो वाक़या हुआ, हम लोगों ने उसको आराम से सुलाया घर में। और वो फिर उसके बाद सीज़ फायर करने के लिए मान गए। उन्होंने कॉल भी करा इंडिया, और सीज़ फायर के लिए इंडिया भी मान गए। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हो, और नेक्स्ट कंट्री, सामने वाले कंट्री, वो आपसे अप्रोच कर रहा है कि प्लीज़ सीज़ फायर करें। तो फाइनली उन्होंने उन्होंने मान गया था कि सीज़ फायर करने के लिए, इंडिया भी मान गया। अभी सीज़ फायर हो गया, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी जो है कि ऑपरेशन सिंधु स्थगित किए गए हैं, ख़त्म नहीं हुआ है। तो बेसिकली इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अगर टेररिस्ट अटैक होता है, कुछ एक्टिविटी दिखती है, तो जवाब देने के लिए रेडी है। ठीक है। उसके बाद 5-6 दिन के बाद डीएमओ लेवल मीटिंग होने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से अप्रोच किया है कि प्लीज़ इंडिया सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को उस पर बात करें, उसको बंद ना करें। तो उन्होंने ये अप्रोच किया है। ओके। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब में क्या ही आता है। ओके। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इंडस ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन था, सीज फायर के बाद अब सूखा पाकिस्तान का हालत झोलों फैलाकर बोले, सिंधु जल संधि पर समझो सोचें, अब भारत बात करें। पाकिस्तान एक बार फिर से घुटनों पर आ गया और भारत से गुहार लगाई है कि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने बोला है कि प्लीज़, हमारे पाकिस्तान में जल संकट आ सकता है। ये अभी नहीं आ सकता, इन फ्यूचर की बात करें तो 100% है कि आ सकती है। क्योंकि आप सही कह सकते हो कि आपको भी जो कि सोच है, अगर इसे बांध बनेंगे 4-5 साल टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार बांध बन गया तो पाकिस्तान पानी पीने को मोहताज हो जाएंगे, उन्हें पानी को मिलने को नहीं मिलेगा। ओके। सो दोस्तों, जब इंडिया स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को जो है कि मूव किया था इंडिया ने, मैं तोड़ा था, बोला था कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं अपने वापस करूंगा। तो उस समय से ही पाकिस्तान बौखलाहट में आ गई थी। बौखलाहट के साथ साथ वहाँ के नेताओं की बयानबाजी सुनते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि शायद ये लोग पागल वगल तो नहीं हो गया है। क्योंकि पागल होना भी वाजिब था, क्योंकि आप वो आपसे भीख मांग सकता है नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाम जो सामने बातें करनी है कि मैं इंडिया से मैं ये कर रहा हूँ, कंपेरिजन खुद को करता है। तो उन्हें अब लगना चाहिए कि इंडिया से कंपेरिजन ना करें, कि उसका बाप बाप ही होता है। ओके। इसके पीछे वो ना लगे दोस्तों। इसके बाद जो चली थी, तो सिंधु जल संधि पर विचार करें, प्यास से गला सूखा तो भारत के सामने गिड़ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील की है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। पत्र में भारत से अपील की गई कि वह इस पर पुनः विचार करें। दोस्तों, डीजीएमओ लेवल से बात करिए, वहां तो ठीक सीज फायर हो गई। अब उनको लगा कि अब बात आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब युद्ध शांति हो गई है, माहौल ठंडा हो गया है, मोदी जी गुस्से से कम हो गए हैं। तो अब उनसे आगे चीज बात करें, ताकि मेरा भी काम हो जाए, तो हो जाए। अब इंडिया की तरफ से क्या इस पर विचार आता है, मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो समझौता होंगे। अगर इंडिया चाहती है कि टेररिस्ट के खिलाफ जाएं, और टेररिस्ट अगर बीच में आए, तो हम इस समझौते को तोड़ सकते हैं, नहीं मानेंगे। अगर वो टेररिस्ट के खिलाफ वो काम करें, अपने कंट्री के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, तो शायद मे भी हो सकता है। बाकी ये है, गवर्नमेंट के काम है, वो जानेंगे क्या करना क्या नहीं करना है। ओके। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सेज विलिंग टू डिस्कस इंडस वाटर ट्रीटी टर्न। दोस्तों, ये इंडस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1960 में ट्रीटी हुआ था। पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी ऑफर्स टू डिस्कस स्पेसिफिक टर्म और 1960 ट्रीटी ऑन विच इंडिया हैज ऑब्जेक्शन। उन्होंने कहता कि प्लीज, इंडिया से जो 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, हम लोग के लिए फायदे के लिए किया गया था, इस पर साइन हुई थी कि पानी जो भी है 80% वो पाकिस्तान के लिए जाएगा, 20% इंडिया के लिए जाएगा। जो कि वाजिब है, क्योंकि आप इस नदी का मैप देखोगे, पानी के बहाव देखोगे, तो इंडिया 20% ही यूज कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करता है। अगर इन फ्यूचर की बात करें, तो अगर इंडिया से बांध बनाए तो पानी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं नहीं यूज कर सकता है, यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसकी वजह से इंडिया ने पहले ही खत्म कर दिया कि अगर मैं टाइम दूं, 4 4 ईयर 5 ईयर के बाद अगर काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद सारी चीजें सही हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान को अगर इस पे कुछ नहीं आई, वो बोला, अगर वो बात नहीं करी, इन फ्यूचर को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, day after India notification Pakistan that it was placing the 1960 interstate water treaty in abeyance with immediate effect following the Pahalgam attack, Islamabad has for first time। दोस्तों, जो पहलगाम अटैक हुआ था, जो कि सिविल पर टेररिस्ट ने, आतंकी ने मारा था, उसके बाद इंडिया ने अपने हर सख्त कदम उठाए, उठाना भी जरूरी था, यहाँ तक कि पाकिस्तान को धूल चटा दी। इतना झूठ कि वो अमेरिका के पास जाकर गिराने लगे, प्लीज मेरे को बचा लो, इंडिया से बात कराओ, बचा लो।
फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बात करो। तो फिर पाकिस्तान ने डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ डायरेक्ट बात की, उन्होंने बताया प्लीज़ सीज फायर कर लो, उसके बाद से कुछ आगे होगा। अब सीज फायर खत्म हुई, उसका सोच रहा है कि अब मैं इससे बात करूं। तो पाकिस्तान वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी कहते हैं अली मुतराज कहते हैं कि आई टू understood to have recently respond to India former intimation of the Union Cabinet discussion to the keep the treaty in absence and offered to on behalf of government discuss the specific term object to। इन्होंने बताया कि हम लोग अपने पार्लियामेंट में बात की, मैं अपने अपने जो है कि डिपार्टमेंट से बात करी, वाटर कैबिनेट से बात करी, डिपार्टमेंट से बात करी, उन्होंने बताया कि प्लीज़ के बारे में बात करें। इन्होंने फाइनली बोला कि अब पत्र लिखकर जारी किया है। फिर आप अब देखो, फीलिंग द हीट ऑफ इंडिया डिस्कशन टू कीप द इंडस्ट्री वाटर ऑर्गेनाइजेशन इज अगेंस्ट पाकिस्तान टू अपील इन रिकंसिडर टू सीटिंग द डिपेंडेंसी ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन द वाटर बीइंग रेगुलेटेड बाय 1963। उन्होंने बोला कि इसमें मिलियन से बिलियन पीपल आदमी जो इफेक्ट हो सकते हैं, सो प्लीज़ मेरी बात को मान जाएं और इस पर बातें करें। दोस्तों, आप इंडिया ने डायरेक्ट जवाब है कि मैं किसी चीज़ बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँ टेररिस्ट से बात करूँगा, उसके बाद पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बात करूंगा। अब देखना होगा इंडिया क्या रूल और रेगुलेशन ऑफ डिप्लोमेसी बातें करती है, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे और न्यूज हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।